फर्स्ट फेज़ जो है रिवाइवल ऑफ सिट्रस, उसके बीच में रिवाइवल इज़ वाई रिवाइवल वाज इम्पॉर्टेंट, तो उसका बैकग्राउंड यही था कि हमारे पास बेसिकली जो ट्रेड है एग्जिस्टिंग पाकिस्तान का, वो सारा ट्रेड जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है जो सरगोदा ज़िला में 2 तहसीलें हैं, भलवाल और कोट मोहम्मद, जहाँ पे मेजॉरिटी है, वहाँ से वो ट्रेड जो है वो लिंक्ड है। और जो वहाँ पे डिज़ीज़ और जो वायरस और जो कैपेसिटी रिलेटेड फार्मर्स के इश्यूज़ हैं और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो एक्सपोर्ट पे गया है। और हमारी एक्सपोर्ट जो है सेठ साहब 2015-16 में ये एक्सपोर्ट $200 मिलियन भी हुआ करती थी। अभी मैंने रिसेंट आपकी PC1 पढ़ रहा था तो उसमें फ़िगर्स मैंने देखे कि ये मेरे ख्याल से 180-70 के फ़िगर्स थे, और अब तो ये मेरे ख्याल 70-80-90 मिलियन डॉलर्स की बात हो रही है। कुछ लोग 120 मिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। आपके PC1 में तो शायद इससे भी कम था, 100 मिलियन डॉलर से भी कम जो है वो ट्रेड। और ये मैं हैरान हो रहा था जब मैं आपका PC1 पढ़ रहा था कि ये ट्रेड 2016-17 में, वेरी क्विकली मैं आपको एक बैकग्राउंड दूंगा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर जब नवाज़ शरीफ साहब थे उस वक्त 2013 से 18 का जो गवर्नमेंट का टेन्योर था, उसके बीच में ये सिट्रस डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक था ये मैंने टेकअप किया था। और उस वक्त सिट्रस डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ पाकिस्तान की हमने एक अप्रूवल कराई थी, और उसका भी बेसिक फोकस था वो भी यही था कि रिवाइवल जो है ये किया जाए, क्योंकि उस वक्त अभी ये डिज़ीज़ का स्प्रेड और कैपेसिटी बिल्डिंग का जो इशू था, ये चीज़ें अभी हमें नज़र आ रही थी, बट ऑन द ग्राउंड उसका इम्पैक्ट इतना बुरा नहीं था। तो हमने कहा कि 2017 में अगर ये बोर्ड बना लिया जाए, तो उस वक्त ये बोर्ड अप्रूव हो गया। अनफॉर्चुनेटली फिर चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स हुई, और फिर आपको पता है कि एक गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट होता है नेक्स्ट गवर्नमेंट में उसको टेकअप उस तरह से नहीं किया जाता, ओनरशिप नहीं मिलती उसको, तो वो फिर प्रोजेक्ट जो था हमारा ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद दोबारा मैंने देखा कि भी आपने 2021-22 में इसके ऊपर दोबारा से फिर डिस्कशन शुरू हो गई। तो इट्स गुड, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अभी जो हमारा मेन फोकस था कि सरगोदा रिवाइवल, इसलिए क्योंकि ट्रेड जो है एग्जिस्टिंग ट्रेड सरगोदा से रिलेटेड है। सबसे जो ज़्यादा एरिया है जो अंडर कल्टिवेशन ऑफ सिट्रस है वो भी सरगोदा में ही है। और उसके बाद फिर टोबा टेक सिंह आपके PC1 के मुताबिक, और फिर बाकी अजला जिसमें लिया, फैसलाबाद भी, DG खान भी, मतलब वहाँ पे थोड़ा थोड़ा है। 40,000 एकड़ सबसे ज़्यादा टोबा टेक सिंह में, उसके बाद फिर कम है। सरगोदा में तक 3-3.5 लाख एकड़ जो है वो सरगोदा में। तो इसलिए हमने कहा कि पहला जो फेज़ है वो रिवाइवल का करें, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो हमारी इंडस्ट्री है, चाहे वो जो पूरा का पूरा वहाँ का, एक तो हमें ये भी देखना पड़ता है इकोसिस्टम जो है वो भी उसके ऊपर बेस्ड कर रहा है, उस इलाके का जॉब्स और सारा एम्प्लॉयमेंट्स और वो सारा स्ट्रक्चर जो है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। इकॉनमी जो है वो सिट्रस के ट्रेड के ऊपर चल रही है, और ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो एड्रेस हो रही है। उसके बाद जो उसका एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट है वो तो अपनी जगह पर है। तो रिवाइवल जो है वो हमने फर्स्ट फेज़ में रखा, और उसके बाद एक्सपेंशन को हमने सेकंड फेज़ में रखा जो हम सोच रहे थे। तो रिवाइवल से रिलेटेड हमने 4-5 चीज़ें थी वेरी क्विकली जिसके ऊपर हमने सोचा था कि हमें काम करना पड़ेगा। एक तो हमारा सबसे जो बेसिक था वो तो हमारी नर्सरीज़ थी, कि जो हमारी नर्सरीज़ हैं उसकी जो प्लांट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं किसानों को, और वो लगाई जा नर्सरीज़ हैं, और चाहे वो नर्सरीज भाई फिर उन बेस्ड नर्सरीज़ हैं, उनकी कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं है, उनकी कोई प्रॉपर पीछे से उनका कोई मतलब उनका ट्रेल किसी किस्म का नहीं है कि ये जो पौधे हैं इनकी जो हेल्थ है वो क्या होगी और कहाँ से ये आ रहे हैं। तो वो उसकी वजह से नर्सरीज़ वाला जो शोबा है हमारा बिल्कुल बुरी तरह अफेक्टेड था। और हमें ये सोचा कि अगर तो हमने आगे जाना है, तो क्योंकि सरगोदा में 1,10,000 एकड़ जो है, जो कुछ सर्वेज़ हैं कोई लाख एकड़ कहते हैं, कुछ सर्वेज़ हैं वो 1,10,000 कहते हैं। 1,10,000 की जो कमी वाक़या हुई है वो बेसिकली यही थी कि जो पौधे थे वो एकदम बीमारी का शिकार हुए, और विद इन कुछ डेज़ में ख़त्म हो गए, कुछ मंथ्स में ख़त्म हो गया, और बहुत ज़्यादा बागात में कमी वाक़या हुई जिसका असर एक्सपोर्ट्स पे भी पड़ा। अच्छा, अब हमारा यही था कि नर्सरीज़ जो है उसको हम पहले प्राइमरी फोकस में रखें, और नर्सरीज़ जो हैं वो जो प्रोवाइड किए जाएँ प्लांट्स फार्मर्स को, वो प्रॉपर सर्टिफिकेशन और थ्रू प्रॉपर प्रोसेस आएँ, और वो सर्टिफिकेशंस जिन लोगों के पास भी हों वो आगे से प्लांट्स जो हैं वो फ़रोख्त करें किसानों में। दूसरा हमारा मॉडल ये था, और ये हमें तकरीबन अगर हमने सरगोदा जो है 4.5 लाख एकड़ है,
अब सरगोदा में जो ऑर्गेनिक जो सॉइल में ऑर्गेनिक रेशो होता है, सरगोदा का ऑर्गेनिक रेशो कंपैरेटिवली, वाई सरगोदा, हम क्यों बात कर लें सरगोदा, क्यों हम एक्सपेंशन को क्यों ना पहले देख लें। जो वो है वो सबसे ज़्यादा सरगोदा की सॉइल में सबसे ज़्यादा है। कुछ साइंटिस्ट से मेरी बात हो रही थी, दे वर टेलिंग मी कि कैलिफोर्निया का और सरगोदा का ये कुछ मिलता जुलता है, बाकी जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो रेशो है ऑर्गेनिक रेशो वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सरगोदा। तो सरगोदा में अगर हम इसकी रिवाइवल पे भी फोकस करेंगे और इसकी एक्सपेंशन पे भी फोकस करेंगे तो हमें ये देख लें कि जो हमने वैरायटी हमें बाहर चाहिए और या जो हमें वहाँ पर लैंड और जो सॉइल मुहैया है इस एरिया में वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये देखा कि इस पे अगर एक्सपेंशन करें तो हमें तकरीबन टू स्टार्ट विद, मैंने जो सेट साहब का PC1 बड़ा अच्छा PC1 बना हुआ था और मेरे ख्याल से जो हम करना चाह रहे हैं वो सब कुछ उस PC1 में है, बेसिकली सारा कुछ ही उस PC1 में। और उस पर जो हमारा मेन फोकस था कि हम वो नर्सरी जो है, अगर करोड़ पौधा लगाना है, आपने कुछ मेरे ख्याल से 3000 या 4000 फार्मर्स जो हैं वो फार्म्स टारगेट किए हुए उसके बीच में हम ज़रा ये सोच रहे थे कि पौधों में बात हो जाए। तो अगर हमने उस हिसाब से अपनी फैसिलिटी बनाई कि हमें चले करोड़ के करीब हमें पौधा जो है वो चाहिए होगा, और अगर हमें 4.5 पूरे को रीवैम्प करना है 4.5 एकड़ एरिया को, तो फिर हमें तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब पौधा चाहिए होगा। अब उसकी सप्लाई लाइन, उसके स्क्रीन हाउसेज, ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करने की ज़रूरत होगी। उसमें हमें ये फोकस करने की ज़रूरत है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे डेवलप किया जाए। एक ऑप्शन जो आपके पास आ रही थी कि हमने देखना है कि हमारे पास लैंड कहाँ पे अवेलेबल है और टेक्नोलॉजी कहाँ पर होगी, लैंड कहाँ पे होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग कहाँ पे होगी, ह्यूमन रिसोर्स कहाँ पे होगा। ये सब चीज़ें जो हैं हमें वहाँ पर देखनी पड़ेंगी कि हमें ये कहाँ पर मुहैया हो सकती है, जहाँ पर हम ये स्क्रीन हाउसेज और ये जो नर्सरीज जो हैं वहाँ पर डेवलप करें। नंबर 2 हमारा ये होगा कि हमें इसके बीच में जो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फार्मर्स है, और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फार्मर्स को भी हम थोड़ा सा इस तरह उसको हम नीचे से उसके सब हेड्स बना दें। उसके बीच में कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लेबर भी रख लें, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लेबर, स्किल्ड लेबर जो फार्म्स में काम करे, और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द लेबर जो कि उधर प्रोसेसिंग प्लांट में काम करें। लेकिन मेरे ख्याल से प्रोसेसिंग प्लांट हमारा अभी फोकस नहीं होना चाहिए, हमें हमारा फोकस प्राइमरी होना चाहिए बागात। तो उसके बीच में हमें ये देखना होगा कि हमें जो प्रोनिंग की जो टीम्स बन रही हैं, जो वहाँ पे लेबर काम करती हैं, जो किराए पे लोग, एवं हर गांव में 50 लोग इकट्ठे होते हैं, वो 10,000 ख़रीदते हैं और उनको पता नहीं होता बेचारों को, वो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती नहीं, ट्रेनिंग होती नहीं है, और वो फिर जो प्रोनिंग की वजह से ये बीमारी फैली है बेसिकली, जो ये डिजीज़ स्प्रेड हुआ है, एक ये रीज़न है। दूसरी ड्रिप इरिगेशन है। तो वो प्रोनिंग की भी जो टीम्स है हमें उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, और हमें उनकी भी एक इस तरह का कोई एक मॉडल बना लेना चाहिए कि उनके पास कोई लाइसेंस्ड हम टीमें दें, हर एरिया में यूनियन काउंसिल के लेवल पे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग हो, और वो ही लोग एक अपने फिक्स पैटर्न के उनको एक SOP बना के दे दिया जाए। तो दूसरा हमारा जो सेगमेंट है जहाँ पे फार्मर की कैपेसिटी बिल्डिंग है, फार्मर के साथ साथ जो लेबर फार्म्स पे काम करेगी उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के भी हमें कोई इंस्टीट्यूशन कोई इस तरह का बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग्स कराई जाएँ। तीसरा हमारा था कि जो ये नर्सरीज़ पहला पार्ट जो था ना, उसमें नर्सरीज़ के साथ हमें कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मैंने बात भी की, सेक्रेटरी साहब से बता रहे थे, तो मेरी ये एक सजेशन थी कि चाहे आप लेजिस्लेशन इस पर कर लें प्रोविंशियल असेंबली में, और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो लाइसेंसिंग वाला प्रोसेस है ये अपने पास अपने हाथ में ले ले, और वही नर्सरी जो के सर्टिफिकेट जो पूरी क्वालिफाई कर रही हों, उनकी प्री क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, और वही फिर नर्सरियाँ आगे पौधे लोगों को दें ताकि बीमार पौधे लोगों को ना दिए जाए और फिर पूरे का पूरा फसल ख़राब ना हो। तो ये लेजिस्लेशन वाला भी एक कॉम्पोनेंट है, इसको भी ज़रूर देखें। और सेकंड जो ये कैपेसिटी बिल्डिंग वाला है उसको भी ज़रूर देख लें। थर्डली मेरा ये एक पॉइंट था कि जो हमने वहाँ पे कॉमन फैसिलिटीज़, और कॉमन फैसिलिटीज़ के बीच में आप देख लें कि जो वैल्यू एडिशन है, मतलब हम ये भी देख लें कि अगर हम अब एक किसानों को एक अपॉर्चुनिटी दे दें और उनको कहें कि आप यहाँ पर अपना कॉमन फैसिलिटी गवर्नमेंट आपको बना के दे रही, जिस तरह एक मॉडल था स्मीडा ने डिज़ाइन किया था पल्प का और मैंगो का मुल्तान में, और मेरे ख्याल से भी है, उस तरह का एक कॉमन फैसिलिटी बना ली जाए और किसानों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो वैल्यू एडिशन की फील्ड में भी आएँ और अपना जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू एडिशन भी डेवलप करें।
और उसके साथ साथ हम उनको थोड़ा सा ट्रेड की बारे में भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि किसान जो है वो एक्सपोर्ट्स जो है उसको खुद समझ जाए कि मैंने किस तरह से एक्सपोर्ट करनी है और क्या क्या वैरायटीज़ जो हैं वो एक्सपोर्ट के बीच में जो है जिनकी डिमांड ज़्यादा है। तो किसान की इन टर्म्स ऑफ जो कैपेसिटी है नॉट ओनली टू द फार्म बट टू दी एक्सटेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स, वो भी उसकी डेवलप की जाए ताकि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग और उसके पास जो बेसिक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर प्राइमरी मेरा तो फोकस है रिवाइवल के हिसाब से। और उसके बाद जोनिंग की, पेस्टिसाइड्स एक बहुत बड़ा इशू है। चलें, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक एमरजेंसी सिचुएशन है सरगोदा में, क्योंकि डिज़ीज़ स्प्रेड हो रहा है। चलें, एक नॉर्मल सिचुएशन हो तो वहाँ पर तो डिज़ीज़ स्प्रेड हो रहा, तो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसी को ज़रा थोड़ा सा तेज़ किया जाए। बट हमें यहाँ पे ज़रा स्पेशलाइज एक मॉनिटरिंग का सिस्टम लाना चाहिए कि जो पेस्टिसाइड्स बागात में दी जा रही हैं वो पेस्टिसाइड्स जो हैं वो पेस्टिसाइड्स और जो स्प्रेज़ हैं वो ठीक हैं या उसमें कोई फेक आ रहे हैं, इस तरह की भी चीज़ें आ रही हैं। तो वो उसकी मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम ऐसा प्रपोज़ किया जाए, ख़ास तौर पे जो सिट्रस के हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम जोनिंग कर रहे हैं ये रिवाइवल के हवाले से, उनकी जो वो आउटलेट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग का, उनकी लाइसेंसिंग का सिस्टम जो है उसको ज़रा बेहतर किया जाए। तो ये 4 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि प्राइमरी तौर पे जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और बाकी अगर कोई आपने जो लेबॉरेटरीज़ हैं स्पेशली सरगोदा में जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिट्रस है, वहाँ पे सिट्रस की कोई ऐसी हाई फाई लैब नहीं है जो सिट्रस की बीमारियों को कर सके, उनको फिगर आउट। तो इस तरह की लैब्स हमें सरगोदा में हाई टेक किस्म की लैब्स चाहिए जो कि वहाँ पर ही देन एंड देयर अवेलेबल हों किसानों को। और फिर उसके बाद आपने PC1 में तो बहुत अच्छी चीज़ें काफ़ी और भी ऐड की हुई हैं जो मैंने देखी पढ़ी भी, तो वो भी अच्छी चीज़ें हैं। बट बेसिकली तो ये 4 चीज़ें हैं जिस पे मेरा फोकस है। बट अगर सेठ साहब भी और कोई भी अगर इन चीज़ों में मज़ीद कोई चीज़ का एडिशन करना चाहते हैं तो ज़रूर आप कर सकते हैं। थैंक यू। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।